Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ऐसा कोई केस जो आपको लगता हो कि वाकई में, क्योंकि अब तो कई साल हो गए हैं, यू आर वेरी एक्टिव, कि आप रूह कांप गई हो या आपको लगा हो कि अभी तक इस केस में न्याय नहीं मिला है? हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, न्याय की मैं बात ना करूं क्योंकि बहुत पेंडिंग केसेस है, लेकिन क्या कहेंगे आप? बहुत सारे हैं स्मृति, फिर भी मैं कुछ की तो देखिए, कुछ हम तक पहुंचते हैं। मैं बार बार यही बोलती हूँ, जब मुझे सब बोलते हैं कि आप बलात्कार के मुद्दे पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे केसेस हो रहे हैं। जैसे कि आंकड़ा का आइडिया मैंने आपको दिया, कितने हम तक पहुँचते हैं। हम छोटी सी संस्था हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग के वॉलंटियर्स हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हर बलात्कार पीड़िता तक पहुँचें, और साथ के साथ बलात्कार ना हो उस पर भी हम लगातार एडवोकेसी और सरकारों से जूझते आ रहे हैं। तो जो हम पर आते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं, 1% केसेस भी हम पर नहीं आते हैं, और उसमें भी परसेंटेज ऑफ जिसको जस्टिस मिलता है वो बहुत ही कम है, मतलब वो भी 1% है 1% में। तो वैसे तो कन्विक्शन रेट एज पर सरकारी आंकड़ा 27% है, बट ऑनेस्टली वो जो पूरी जर्नी है वो अपने आप में इनजस्टिस है। जो न्याय लेने की जो पूरी जर्नी है वो सालों सालों की, जो फास्ट ट्रैक की आप और हमने तो ये लड़ाई लड़ी है। जब फास्ट ट्रैक का अनाउंसमेंट हुआ, वो फास्ट ट्रैक अभी भी फास्ट ट्रैक नहीं है। मेरे पास तो 8-8 मतलब निर्भया के बाद से तो डेडिकेटेड हमने इस मुद्दे पे ही काम किया। तो आप देखिए ना, वो जो केसेस तब भी कचहरी में थे वो आज भी कचहरी में, चाहे वो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में चले गए हो या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो। अन्याय तो मैं इसलिए बोलती हूँ, अपने आप में वो एक अन्याय है। और रही बात कि कन्विक्शन होता है कि नहीं, आरोपी को सज़ा होती है कि नहीं होती है, वो भी बहुत सारी एक इशू हम देख रहे हैं कि एक्विटल्स हो रहे हैं। रीज़न क्या है? हमारे जो एविडेंस कलेक्शन की जो समस्या है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए, एक जज जो है वो एक फ़ाइल पे अपना न्याय देगा, और बयानों पर जो पेपर उनके सामने रखे जाएंगे टेबल पर, वो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग है उनको, और उनको उसी को पढ़ के साथ में मैच करना होता है विक्टिम स्टेटमेंट्स और एक्यूज़ की। तो वो जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके ऊपर बेस करता है, चार्जशीट भी वही फाइल करता है। वो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, इंस्पेक्टर लेवल, उनकी क्या ट्रेनिंग है मैं कैसे बताऊं आपको नेशनल चैनल पे? इतना मतलब उनको पता ही नहीं कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। और मैं उनको भी दोषी नहीं बोलती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट इशू है, वहाँ पर ओवरबर्डन्ड है वो लोग, और एक्सपर्ट ही नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है। तो सारा का सारा केस जो बेस है वो बेस ही खराब हो जाता है। तो न्याय प्रक्रिया में सबका भागीदारी होना चाहिए। वो भागीदारी कैसे निभाए? तो जज के पास तो फाइनल वो एक जाएगा फाइल, तो वो न्याय इसीलिए नहीं मिलता है कि हर जगह से वो लूपहोल्स हैं। उन लूपहोल्स को आपको एड्रेस करना है। पहला तो वो, जैसे कि मैंने बोला, 2 दीवारें लांघकर वो तीसरी दीवार पे पहुंची कि वो पुलिस तक गई, और पुलिस के बाद वो रिप्रेजेंटेशन फाइल जो है कोर्ट में गई। फिर आपको अच्छा लॉयर मिला कि नहीं मिला, सरकारी वकील है या आपको प्राइवेटली भी आपने हायर किया, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और इक्विटल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए, और सज़ा नहीं मिल पाती है। मेरे बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, हम लोग ने देखा है कि सज़ाएं माफ़ हुई हैं, और बहुत अन्याय हुआ है परिवारों के साथ। एक लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी आप ही के माध्यम से। वो तो खैर अभी इनिशियल स्थिति पर ही है केस। 2 महीना पहले राजस्थान के गांव में एक मूक बधिर बच्ची का, जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसका बलात्कार होता है, और वो अस्पताल में भर्ती की जाती है। क्योंकि वो मूक बधिर है इसलिए उसको फ़ोटो द्वारा पहचानना था, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। तो उसको काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाई गई अस्पताल में। पहला तो उसका इलाज में गड़बड़ हुई, उसको अच्छी तरह से बचाया जा सकता था। उसके बर्न्स जो थे वो बिलो द नेवल थे, तो वो आराम से बच सकती थी। उनको जला दिया गया उनका बलात्कार करके। उनको जब भर्ती किया गया उस बच्ची को, 9 साल की बच्ची को, जयपुर में, तो उनको 10 दिन थे उनके पास, उनकी स्टेटमेंट नहीं ली गई। 10 दिन स्टेटमेंट नहीं ली गई उस बच्ची की। जो 164 का बयान होता है वो लिया ही नहीं गया, और वो उनका इलाज भी अच्छा नहीं हुआ, और तड़प तड़प के वो बच्ची मर गई। बट उन्होंने जाते जाते एक जो तस्वीर पहचानी बहुत सारी तस्वीरों में से, जिसमें उन्होंने अपने बलात्कारी को पहचाना। अब 2 महीने होने को आए, आज तक वो बलात्कारी पकड़ा नहीं गया, और वो बच्ची नहीं रही। आप कैसे न्याय मांगेंगे? वो अब कैसे उसका बयान होगा, कैसे सब कुछ होगा? और ऑन ओवर द टॉप, प्रीति जी, आपको हैरानी होगी,
उस बच्चे के माँ बाप ने यहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई हमें न्याय चाहिए, आरोपी को पकड़ो, तो उनके माँ बाप को पुलिस ने पकड़ लिया कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, और आज तक वो जेल में है।